नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 5वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन को टाइप वाइज देखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में एनालॉजी को देखा था, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जो पूरे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। किस किस टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे ऑड वर्ड सिलेक्ट करना, ठीक है। आपको 4 या 5 ऑप्शन दे रखा होगा एग्जाम के क्वेश्चन में। उसमें आपको जो ऑड वर्ड रहेगा, ऑड वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसी तरह आपका ऑड पेयर दे रखा होगा। उसके बाद ऑड नंबर टाइप 3 में आ जाएगा, ऑड नंबर पेयर, एंड लास्ट में जो है आपका ऑड लेटर ग्रुप। यही 5 जो है वो आपको टाइप आप क्लासिफिकेशन में पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी से आपका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं सब के अंदर से। तो 1 बाय 1 हम लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को देखते हैं कि टाइप 1 में आपका जो है एग्जाम से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, ठीक है। जो आपका विषम शब्द है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 शब्द दे रखा है। एक टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। इन चारों में से कौन सा अलग है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है कि आलू भी आपका ज़मीन के नीचे होता है, प्याज भी ज़मीन के नीचे होता है, गाजर भी ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। लेकिन टमाटर जो है वो आपका ज़मीन के ऊपर होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म और रोगाणु, इन सभी में जो है वो कौन सा अलग है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, रोगाणु क्या होता है कि रोगाणु एक जीव है। रोगाणु जो है वो एक जीव है, लेकिन माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। ये सब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल वस्तुएं हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन जो आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, तो ये सब एक तरह सा थिंग्स का नाम है, आर्टिफिशियल थिंग्स का नाम है। रोगाणु जो है वो एक तरह का जीव है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखा है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, ये तीनों जो है वो आपका संदेश भेजने का काम आती है। ऑफलाइन एक माध्यम है संदेश भेजने का एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन एसएमएस जो है वो एक आपका ऑनलाइन मीडियम है, ठीक है। ऑनलाइन एसएमएस, मोबाइल के थ्रू आपका एसएमएस भेजा जाता है, और ये जो है वो एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आँखें, नाक, ओठ, गला। तो देखिए, आँख, नाक, ओठ, ये सब जो है आपका बाहरी अंग है, बाहर से देखा जा सकता है, राइट। लेकिन गला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गला जो है वो आपका अंतः स्थित अंग है, ठीक है। देखिए, अब गला से ये मत समझिएगा कि गर्दन आपका यहाँ पे जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि गर्दन को यहाँ पे नहीं लिखा गया। गर्दन जो है वो आपको बाहर से दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका गला यानी कि अंदर के इंटरनल पार्ट के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज, ठीक है। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। देखिए, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। तो देखिए, लीटर जो है वो यहाँ पे आपका एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट मापने का यूनिट है, जो कि लिक्विड के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी भी द्रव्य चीज़ को अगर हम लोग मापते हैं तो उसके लिए हम लोग लीटर का उपयोग करते हैं, जबकि मील, सेंटीमीटर, गज, ये सभी जो है वो आपका यहाँ पे लंबाई नापी जाती है। ये सब का उपयोग जो है वो लंबाई नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ ऑर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रिक गिटार और कीबोर्ड। तो इन चारों में से कौन सा अलग है? तो यहाँ पे माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा, ये सब जो है वो आपका यंत्र का नाम है, साउंड प्रोड्यूस करने का यंत्र का नाम है, ठीक है। माउथ ऑर्गन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिक गिटार, गिटार का उपयोग आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब जो साउंड प्रोड्यूस करने का एक यंत्र कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड जो है वो आपका
साउंड प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड एक तरह का आपको पता है कि कंप्यूटर वाला कीबोर्ड ही ले लीजिए, तो वो उसका काम ही कुछ अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक, महासागर, कुआं, झील। तो देखिए महासागर हो गया, झील, कुआं, ये सब जो है वो परमानेंट किसी स्थान पे परमानेंट के लिए होते हैं, ठीक है। ये सब जो है वो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे भी रहते हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं, लेकिन टैंक को जो है वो मूव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि अस्थाई, ठीक है, अस्थाई होते हैं, और जबकि टैंक जो है वो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, घोंसला, बिल, छत और अड्डा, इन चारों में से कौन सा अलग है। तो देखिए छत जो है वो आपका खुली जगह को कहते हैं, घोंसला आपका बंद जगह होता है, बिल भी बंद जगह होता है, अड्डा भी जो है आपका बंद जगह होता है, ठीक है। तो आपका छत जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का जो है वो आपका टाइप 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन के टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट का 2-4 क्वेश्चन आपको हम लोग होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी। तो आपको पता होगा कि प्लूटो को जो है वो अब ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया है, ठीक है। तो प्लूटो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों आपका ग्रह का नाम है, लेकिन प्लूटो जो है वो आपका यहाँ पे प्लेनेट के नाम से यहाँ पे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक, तार, टेलीफोन, बिजली, ठीक है। डाक, तार, टेलीफोन, बिजली। तो डाक एक संचार का माध्यम है, टेलीफोन भी संचार का माध्यम है, तार भी आपका जो है वो रेडियो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये भी आपका एक संचार का माध्यम है, लेकिन बिजली जो है वो आपका संचार का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना। तो देखिए छिपाना, ढकना, गुप्त रखना ये सब जो है वो समानार्थी शब्द हैं, लेकिन प्रकट करना मतलब दिखाना ये आपका विलोम शब्द है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिस्तौल, बंदूक, राइफल, तलवार, इन चारों में अगर देखा जाए तो तलवार जो है वो यहाँ पे आपका एक शस्त्र है, ठीक है। शस्त्र और अस्त्र आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोग ने सुना होगा कि अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। जो फेंक कर मारा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर मारा जाता है, जैसे कि भाला हो गया, बंदूक से गोली छूटता है, तो वो भी आपका एक तरह से फेंक कर मारा जाता है, ठीक है। पिस्तौल, राइफल ये सब गोली छूटती है और ये सब जो है वो आपका अस्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन तलवार जो है वो आपका फेंक कर नहीं मारा जाता, वो हाथ से ही उससे वार किया जाता है, तो ये आपका जो है वो शस्त्र हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वायुयान, पक्षी, टैंकर और हवाई छतरी। तो यहाँ पे देखिए पक्षी अलग हो जाएगा, पक्षी एक जीव है, जीव का नाम है, लेकिन वायुयान यानी कि जहाज, टैंकर, हवाई छतरी ये सब क्या है, एक सामान का नाम है, कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल वस्तु का नाम है। 14 है भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान। तो देखिए भूगोल यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये तीनों जो है वो आपका भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा का नाम है, लेकिन भूगोल जो है वो आपका विज्ञान की शाखा का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। तो देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में भी युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, पानीपत में भी युद्ध हुआ था, लेकिन सारनाथ जो है वो आपका यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, और ये सब जो है वो युद्ध स्थल है और ये आपका धार्मिक स्थल है, तो सारनाथ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, ठीक है। तो देखिए सितंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 30 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का, दिसंबर भी 31 दिन का, जुलाई भी 31 दिन का, ठीक है। तो सितंबर यहाँ पे अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है हमारा 30 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। तो दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह जो है वो आपका जल स्थल है, बाकी जो 3 ऑप्शन है आपका प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, पार्क, ये सब जो है वो आपका कह सकते हैं थल स्थल है, ठीक है, थल स्थल, और बंदरगाह एकमात्र यहाँ पे जो है वो जल स्थल है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको 17 क्वेश्चन कराया, बाकी का जो प्रश्न है आपका टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21, 4 प्रश्न यहाँ पे बच जाते हैं टाइप 1 में, इनको आपको जो है वो होमवर्क पे करना है, ठीक है, या फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टाइप 1 लिख लीजिएगा, उसके बाद इन चारों का ऑप्शन वहाँ पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं,
ओके, या फिर क्वेश्चन नंबर देख के आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे जो है वो चेक कर लेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपको जो है वर्ड्स पेयर को सिलेक्ट करना होगा, ऑड वर्ड पेयर को। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 2 में आते हैं, ये आपका टाइप 2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि कैप्टन टीम, ठीक है, जिस तरह आपका कैप्टन का संबंध टीम से है, बॉस का संबंध गैंग से है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट से है, कलाकार का टूप से है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो यहाँ पे अलग है, ठीक है, कौन सा ऑड है ये आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी जोड़ों में जो है वो प्रथम वाला दूसरे का मुखिया होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि कोई भी टीम जो है, टीम का मुखिया आपका कैप्टन है, कोई भी गैंग जो है, गैंग का मुखिया बॉस होता है, कैबिनेट मिनिस्टर आपको पता होगा, तो उसका मुखिया जो है वो हेड जो होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पे टूप जो होते हैं उनका हेड जो है वो कलाकार नहीं होता, कलाकार का मतलब अलग होता है, टूप एक अलग शब्द है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह मरकरी, सूर्य, चंद्रमा, धरती, तारे, आकाशगंगा, चक्का, धूरी, ठीक है। चक्का जो है वो धूरी पे घूमता है, मरकरी यानी कि बुध है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा धरती यानी कि चंद्रमा जो है वो आपका अर्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों जो है वो आपका एक दूसरे के अराउंड जो है वो घूमता है। लेकिन तारे और आकाशगंगा जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि तारा जो है वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, ठीक है। 23 का यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा। सभी जोड़ों में क्या हो रहा है कि पहला दूसरा के चारों ओर जो है वो घूमता है, लेकिन सी में जो है वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल, शराब, कप चाय, गेंद बल्ला, दवात सिहाई। तो देखिए शराब को बोतल में रखा जाता है, चाय को कप में रखा जाता है, स्याही को दवात में रखा जाता है, लेकिन बल्ला को जो है वो गेंद में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचा भतीजे, पति पत्नी, भाई बहन, भतीजा चाचा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जो जेंडर है वो आपका मेल है, दूसरा जेंडर है फीमेल है। इसमें भी आपका पति मेल है, फिर फीमेल है। इसमें भी आपका एक मेल है, एक दूसरा फीमेल है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों जो है वो मेल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अपराध, आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर और हल्का भारी। तो दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपका एक दूसरे का विलोम शब्द दे रखा है, ठीक है। गरीब का विलोम शब्द अमीर होता है, हल्का का भारी होता है, नाटा का लंबा होता है, लेकिन अपराध का विलोम जो है वो निरअपराध होता है। यहाँ पे आरोप दे रखा है जो कि गलत है, तो आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख, वृक्ष, तना। तो पौधा में फूल होता है, चेहरा में आँख होता है, वृक्ष में तना होता है, लेकिन कुर्सी में सोफा जो है नहीं होता। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, तालाब, झील, कार, बस, पिस्तौल, बंदूक, चर्च, स्मारक। तो देखिए तालाब झील में पानी से भरा होता है, ठीक है। पिस्तौल बंदूक दोनों गोली से भरा होता है। कार बस कह सकते हैं दोनों यात्रियों के साधन है, ठीक है, कहीं जाने आने जाने का साधन है कह सकते हैं। लेकिन चर्च और स्मारक में जो है वो ऐसी समानता नहीं पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टाइप 2 को ख़त्म किया, ठीक है। टाइप 2 में कुछ इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, बस हम आपको जो है वो पैटर्न दिखाते हुए चल रहे हैं कि आपको किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम आपको जो है वो इसका प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक टाइप का लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो रहेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर कोई भी बुक अगर आपके पास रीजनिंग का होगा तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 3 का, ठीक है, कि आपके क्लासिफिकेशन में टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से जो है वो टाइप 3 का क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि लेटर जो है, यानी कि लेटर ऑफ ग्रुप, या फिर कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के जो ऑड यहाँ पे बन रहे हैं उन्हें यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा अलग है उसे आपको जो है यहाँ पे अलग कर देना है। तो देखिए आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि
अल्फ़ाबेट का जो है वो नंबरिंग पता होना चाहिए। तो ए सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए आपका 1 नंबर में आता है, सी आपका 3 में और ई आपका 5 में। तो यहाँ की +2 +2, तो +2 यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह एफ 6 में, 8 और जे जो है वो आपका यहाँ पे 10 में। तो यहाँ पे भी आपका +2 बन रहा है। ठीक है, पैटर्न आप समझिए। के से एल, के से एल अगर आप देखिएगा तो जे के एल यहाँ पे +1 बन रहा है और एल से एम +1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में +1 और इन दोनों में +2। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या बनता है। तो एस 19 में आपका आता है, यू आपका आता है 21 में और डब्ल्यू 23 में। तो देखिए इसमें भी +2 यानी कि इन तीनों ऑप्शन में +2 का पैटर्न है, जबकि ऑप्शन सी में +1 का पैटर्न है। तो आपका ये अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा जब भी क्लासिफिकेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, देखने में बड़ा सा ग्रुप ऑफ लेटर्स दे रखा होगा, तो उसमें जनरली आप लोग जो है वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें वही वाला सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर बाद में आपको जो है पैटर्न को खोजना होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी वॉवेल नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ए ई आई ओ यू, ये जो है वो आपका वॉवेल होता है। सेकंड ऑप्शन में एक वॉवेल है, आई आया है। थर्ड में आपका कोई वॉवेल नहीं है और फोर्थ में भी आपका जो है वो ऑप्शन डी में कोई वॉवेल नहीं है। केवल एक ऑप्शन है जिसमें वॉवेल आया हुआ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ए ई एफ जे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबरिंग ए का आपका 1 होता है, ई का 5 होता है, एफ 6, जे जो है वो 10। तो +4 1 से 5 और 6 से 10 +4, यानी कि +4 का जो है यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं के ओ पी टी, के का यहाँ पे आपका 11 होता है, ओ का यहाँ पे 15 होता है, पी 16 और टी 20। तो यहाँ पे भी देखिए +4। ठीक है, तीसरा वाला चेक करते हैं यू वाई जेड डी। तो यू का आपका यहाँ पे 21, वाई का 25, जेड का 26 और डी का 4। तो इसमें भी आपका +4 और +4 है, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे +4 का पैटर्न है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं ई एच आई एल, ई 5 में आता है, एच आपका 8 में आता है। ठीक है, एफ आपका 6 में, जी एच, एच आपका 8 में आ गया। आई जो है वो आपका 9 में आता है और एल जो है वो आपका 12 में आता है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ अलग ही पैटर्न है। ठीक है, 5 8 यानी कि 5 + 3 8, सब में आपका +2। ठीक है, +4 का पैटर्न लगा, लेकिन आपका इसमें जो है वो अलग पैटर्न है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है, ऑप्शन, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को चेक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, ALIDJ। तो यहाँ पे आई और ए 2 वॉवेल है। उसी तरह सेकेंड ऑप्शन में भी आपका ए आया हुआ है, 1 वॉवेल। ऑप्शन सी में आपका ए और ई 2 वॉवेल। लेकिन आप ऑप्शन डी में देखिएगा तो यहाँ पे एक भी वॉवेल जो है वो नहीं आया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, QRTU, क्यू आपका 17 में आता है, आर आपका 18 में, टी आपका 20 में और 21 में। ठीक है, देखिए QRTU, तो यहाँ पे +1। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी के बाद ई, डब्ल्यू के बाद एक्स, यहाँ पे भी आपका +1 है। ST JK +1।
के, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे जो +1 का पैटर्न नहीं है। ठीक है, कैसे? के आपका जो है वो यहाँ पे 11 में आता है, इसको देखिए, के जो है आपका 11 में आता है, आई आपका 9 में आता है, जे 10 में और एल 12 में। ठीक है, तो 11 से 9 -2 और +2, -2 +2 यहाँ पे उपयोग किया गया है, तो ये आपका अलग हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन बचे? क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 और 37, 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो टाइप 3 में हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, हमने आपको टाइप 1 में होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिया, टाइप 2 में नहीं दिया। ठीक है, टाइप 2 में मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फिर टाइप 3 में आपको हम जो है वो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, टाइप 4 के। ठीक है, जिसमें आपको विषम संख्या को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 24, 60, 124 और 210। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 जो है वो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 60 भी 3 से डिविजिबल है, 210 भी यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, लेकिन 124 जो है वो ऐसी संख्या है चारों में से जो 3 से डिविजिबल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि 3 से अगर भाग देंगे तो 24 भी यहाँ पे भाग हो जाएगा, 60 भी भाग लगेगा, 210 भी भाग लगेगा, लेकिन 124 जो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 46, 54, 48, 24। तो दोस्तों यहाँ पे चारों में से केवल 46 एक ऐसा कह सकते हैं नंबर है जिसका बस 2 ही फैक्टर है, यानी कि 2 ही हम कह सकते हैं कि मल्टीपल है, एक 2 और दूसरा 23, राइट, 2 और 23। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑप्शन बी, तो यहाँ पे 2 से ये चल जाएगा, 3 से चल जाएगा, 54 से चल जाएगा, 27 से जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो उनका बस 2 ही फैक्टर है। उसी तरह सी का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 24 का भी 2 से ज़्यादा यहाँ पे जो है मल्टीपल है कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल या फिर फैक्टर जो कहिए यहाँ पे है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 40 है, 120, 90, 45, 135, 125। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40, तो 120 यहाँ पे 3 से कह सकते हैं कि डिविजिबल है, यानी कि 120 में आपका 3 आता है। ओके, 45 भी यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 90 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 125 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से जो है वो आपका एक नेक्स्ट टाइप आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपका टाइप 4 का था, 38, 39, 40, जिसमें आपको क्या करना था कि ऑड नंबर को सिलेक्ट करना था। लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 44 जो है वो टाइप आपका चेंज हो गया, ये आपका ऑड नंबर पेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये आपका जो है वो क्लासिफिकेशन का आखिरी टाइप है, लास्ट टाइप है, टाइप 5। तो यहाँ के भी हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए कि अगर 39 को, ठीक है, 39 को यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर 39 को 3 से हम लोग गुना करते हैं तो 117 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे फिर से देखते हैं कि 39 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 9 27, यानी कि यहाँ पे ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 117 आएगा। राइट, 41 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे तब जाके 164 आएगा, 41 को 4 से गुना करेंगे तब यहाँ पे जो है 164 आएगा। लेकिन 66 को यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 198 आएगा, 71 को 3 से गुना करेंगे तो 213 आएगा। लेकिन चारों ऑप्शन में बस ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे अलग हो गया, यानी कि 41 को यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, 42 नंबर, 123, 148, ठीक है, उसके बाद 139, 164।
तो 42 में यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर 148 में 123 माइनस करके देखते हैं, तो अगर 148 में 123 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 8 में 3 5, यानी कि उसके बाद 14 12 25 का अंतर है। उसी तरह ऑप्शन बी 14 यहाँ पे हो जाएगा, 14 में 9 5, उसके बाद यहाँ पे जो 15 में 13 यानी कि 2, यहाँ पे भी आपका जो है वो 25 का अंतर है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन में कितना का अंतर है, तो 181 156, तो 11 में 6 5 और इधर होगा 17 में 15 तो 25, यहाँ पे भी आपका जो है वो 25 का अंतर है। लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे जो है वो कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, 177 और 201, तो यहाँ पे 24 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, 12 21 23 32। तो दोस्तों यहाँ पे 43 क्या है कि 12 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 23 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारा 32 आएगा, 34 में 9 ऐड करेंगे 43 आएगा, लेकिन 55 में 55 ये आपका यहाँ पे ऑड दे रखा है, ठीक है, 55 55 डायरेक्ट यहाँ पे है, तो ये आपका ऑड दे रखा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया, क्वेश्चन नंबर 44। ये आपको होमवर्क में कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है वो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, वो सब आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है या फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के 5 टाइप के प्रश्न को सॉल्व किया। आई होप कि आपको 5 तरह के क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में।